ओके सो स्टार्ट करते हैं ना। लेट एवरीवन ज्वाइन। सबने ज्वाइन कर ही लिया आई गेस। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेसिकली कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है ना, फॉर बीपीएससी बिगनर्स इस बात को समझेंगे, एकदम फंडामेंटल लेवल से समझेंगे सारी बातों को कि पढ़ना क्यों है न्यूज़पेपर, उससे कैसे क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है और उससे नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, कितना टाइम देना है। वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल, है ना। एक मैं न्यूज़पेपर आपको सामने सामने देख के बताऊंगा कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू। सो फॉर बिगनर्स, है ना, सबसे पहले बिगनर्स जो है उनको ये याद रखना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है विद दिस न्यूज़पेपर थिंग, क्योंकि न्यूज़पेपर जो आपका बनता है ना, जो भी लिखा जाता है वो जनरल अवेयरनेस के लिए बनता है। वो ऐसा नहीं बन रहा है कि आप बीपीएससी के एस्पिरेंट हो या आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, आपको दिमाग में रख के वो न्यूज़पेपर लिखा जा रहा है ना। इट इज फॉर द जनरल अवेयरनेस। आप सबको ये बात समझ में आती होगी। उसमें एडिटोरियल सेक्शन आता है जो कि एक्सपर्ट लिखते हैं ना। एक्सपर्ट को ये नहीं पता है कि आपको बेसिक भी नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे अपने साथ, है ना। 1-2 महीने का पेशेंस रखना पड़ेगा। डे वन से आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, बट स्टिल आप अगर कुछ कुछ चीजें जैसे मैं बता रहा हूं अगर आप वैसे फॉलो करेंगे तो आपका जर्नी इजी हो जाएगा इन दिस न्यूज़पेपर रीडिंग वाला पार्ट, है ना। आप धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लग जाओगे, धीरे धीरे चीजें समझने लग जाओगे। अभी इनिशियली जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी, है ना। आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, कोई कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए इम्पेशेंट नहीं होना, है ना। वो आप धीरे धीरे समझते चले जाओगे विद योर अप्रोच, है ना, जो हम लोग अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है बिगनर्स के लिए, कि आपको लर्निंग करने के लिए, है ना, हमेशा हमेशा उत्सुक रहना है। मतलब यू शुड बी वेरी क्यूरियस, रेडी टू लर्न, है ना। तो इन तीन चीजों के साथ अगर आप पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो यू कैन वॉच दिस वीडियो, है ना, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कैसे पेपर पढ़ना है। सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आ रहा है ना, कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े सर। कोई कोई टॉपर बोल रहा है द हिंदू पढ़ो, कोई बोल रहा है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, हिंदी मीडियम वाले बोल रहे हैं जनसत्ता पढ़ो, कोई बोल रहा है दैनिक भास्कर पढ़ो। सो एक चीज बहुत क्लियरली समझेंगे कि जैसे डेली बेसिस पे कोई इवेंट हो रहा है ना, देश दुनिया में हर चीज में, हर ना, चाहे इकोनॉमी ले लो, चाहे साइंस से टेक ले लो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस ले लो, चाहे कुछ भी ले लो आप, है ना। हर चीज में आप देखोगे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, वो आपका पेपर में कवर रहता है। तो मेजोरिटी ऑफ द पेपर जो है वो सारी चीजें कवर करता ही करता है ना, जो इंपॉर्टेंट है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो हिंदी इंग्लिश में देखें अगर हम लोग, तो द हिंदू है और द इंडियन एक्सप्रेस है, दो पेपर रिकमेंडेड है फॉर सिविल सर्विसेज, है ना, बिकॉज दे कवर थिंग्स इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, है ना। आपको पूरे महीने में ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आइदर इसमें या इसमें मिल ही जाएगी ना। तो देर इज अ कन्वर्जेंस, बट फर्क क्या है ना। द हिंदू की लैंग्वेज आपको थोड़ी सी टफ लग सकती है ना, द हिंदू की लैंग्वेज टफ है, इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज थोड़ी सी ईजी है ना। और इसका जो प्रेजेंटेशन है ना, वो भी थोड़ा सा इजी है ना, बिकॉज अगर आप देखोगे अंदर एक्सप्लेन्ड पेजेस है या कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो उसका एक छोटा सा समरी भी दिया रहता है, वो आपको हिंदू में भी दिखेगा, बट यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो इजी है और आपको समझने में आसानी होती है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस आप यहाँ पर देख सकते हो। कवरेज जो है, डाइवर्सिटी है ना, वो दोनों में लगभग बराबर बराबर ही होता है, लेकिन हिंदू क्या होता है कई बार ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, और इंडियन एक्सप्रेस क्या रहता है, एक बैलेंस ओपिनियन देता है, जो एज एन एस्पिरेंट हमको चाहिए होता है ना। आपको किसी चीज के लिए क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं तो आपको न्यूज को उसी पर्सपेक्टिव से देखना है, सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से देखना है। एक पॉलिटिशियन अगर न्यूज देखेगा तो वो उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा, है ना। अगर कोई एक 10 साल का बच्चा देखेगा तो उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा। आपका पर्सपेक्टिव है कि आपको पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है किसी भी चीज की बहुत ज्यादा, आपको उसके स्ट्रक्चर्स को समझना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कुछ आ रहा है तो आपको उसके प्रोविजंस को समझना है। आपको ये नहीं जानना है या आपका इंटरेस्ट ये नहीं होना चाहिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा और राहुल गांधी ने क्या कहा, है ना, क्या बहस हुई, है ना, इन चीजों पे पॉलिटिकल बहस। इस चीज में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ उसके फंडामेंटल बातों को समझना है कि भाई बिल क्या है, क्या कहता है, उसका पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया है तो आपको ये फंडामेंटल बातों पे अपना फोकस बनाए रखना है एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं ना। आपके एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है आपको उस पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर को कवर करना है। तो ये हम लोग समझ लिया। मेरा रिकमेंडेशन पर्सनली होगा इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस विल इज माय रिकमेंडेशन। ये आप डेली बेसिस पे पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपका मेजोरिटी छूटेगा, है ना। हिंदी मीडियम वाले, इंडियन एक्सप्रेस का ही ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जनसत्ता, है ना, हिंदी में आता है, तो आप जनसत्ता पढ़ सकते हो और दैनिक भास्कर पढ़ सकते हो। बिकॉज हिंदी न्यूज़पेपर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम उसमें एड ही भरा होता है, काम की बात कम होती है। बट दैनिक भास्कर एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसमें एडिटोरियल और इस तरह की बातें
थोड़ी डिसेंट लेवल की होती हैं, तो आप दैनिक भास्कर पढ़ सकते हो। अदरवाइज ये इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश वाले और हिंदी वाले, ये दैनिक भास्कर या जनसत्ता में से, दोनों में से जिसमें कंफर्टेबल है, जो अच्छा लग रहा है उसको देख सकते हैं। अब हमने समझ लिया कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है। दूसरी बात है कि कितना डेली बेसिस पे टाइम देना। अब चूंकि आप बिगनर हो, मैंने पहले ही बोला, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, एक लाइन पढ़ने में, दो लाइन पढ़ने में, समझने में आपको टाइम लगेगा। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप मान के चलो कि 2 घंटा मिनिमम आपको लगेगा एक बार, है ना, स्टार्टिंग में 10-15 दिन, एक महीना आपको इतना देना पड़ेगा पेशेंसली, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी ग्रास्प होने लग जाए। तो टाइम जो होगा फॉर बिगिनर्स, है ना, बिगिनर्स जो आप लोग हैं 73rd वाले, 2 आवर्स, है ना। और जो लोग पहले से कर चुके हैं ना, दोज हु आर एक्वेंटेड विद द न्यूज़पेपर, जो लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, से ही बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, आप में से बहुत लोग, है ना, ग्रेजुएशन कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से, तो उसमें, उस केस में क्या होगा, आप लोग को अवेयरनेस होगी, तो उस केस में 1 घंटा 1.5 घंटा आपको लग सकता है। तो टाइम इतना हमको अभी लगेगा इनिशियली, इसके लिए परेशान नहीं होना। कई सारे टॉपर्स होंगे, आप सुनेंगे यूपीएससी का कि मैं 40 मिनट 45 मिनट देता हूँ, देती हूँ, बट वो आप समझो कि कितना बड़ा एक्सपीरियंस है ना, वो 3-4 साल का एक्सपीरियंस होगा, उनको पेपर पढ़ना आ गया होगा, कैसे पढ़ते हैं, कैसे फिल्टर आउट करते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें उसमें से निकालनी है। तो वो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा ना। अभी आप एज एन एस्पिरेंट जो स्टार्ट कर रहा है, मैं अभी उस तरीके से डील कर रहा हूं। अगर आप मेंस दे रहे होते तो मैं आपको अलग तरीके से बताता, अगर आप इंटरव्यू दे रहे होते तो मैं आपको अलग तरीके से बताता। अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो एक बेसिक लेवल का डिस्कशन है, कि आपको इतना इस तरीके से पढ़ना है ताकि आप बेसिक बड़े बड़े मुद्दे आप समझने लग जाओ कि क्या चल रहा है देश में और क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है। जहां तक बात आती है नोट मेकिंग की, है ना, आई विल से नो नोट मेकिंग, है ना। बिगिनर्स बिल्कुल नोट नहीं बनाएंगे कि कोई एडिटोरियल पढ़ा और उसका पूरा पूरा हमने नोट्स बनाना शुरू कर दिया, ये काम आपको नहीं करना है। अभी आपका काम है सिर्फ फोकस करना समझने पे कॉन्सेप्ट्स को, है ना। कॉन्सेप्ट समझेंगे, इशू क्या चल रहा है उसको समझेंगे। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपके पास मंथली मैगजीन्स की कंपाइलेशंस आती है, जिसमें वो पूरा का पूरा सिस्टमैटिक तरीके से जो आपको रिक्वायर्ड है वो मिल जाता है। इसके अलावा लेट से कि एस्से है ना, या कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है या कुछ डेटा फैक्ट है, उस तरह की छोटी चीजें आप नोट कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि हर एडिटोरियल का हम समरी बना के अपने नोट्स में लिखने लगे, तो ये काम हमको नहीं करना है। तो नोट मेकिंग इज नो फॉर बिगनर्स, बट स्मॉल नोट्स, है ना, स्मॉल नोट्स या स्मॉल जो भी आप डेटा फैक्ट, है ना, डेटा फैक्ट इस तरीके का कलेक्शन करना चाहते हो, तो आप उसको धीरे धीरे कर सकते हो। तो एज एंड व्हेन वी गो विद द क्लासेस, जैसे मैं ऐसे की क्लासेस जब शुरू करूंगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि, है ना, देखो ये वाला न्यूज था, इसको अपन ऐसे यूज कर सकते थे, है ना, इसको यहाँ पर ये नोट करना था, ये पेपर में था, तो आप उसको हल्का फुल्का नोट कर सकते हो। चीजें रिपीट होती है ना, हर जगह रिपीट होगी। और अभी एआई भी है आपके पास, अगर आपको समझ में आ रहा है कि मुझे इससे क्या चाहिए, तो वो आप एआई से भी निकलवा सकते हो और उसको अपने पास नोट कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी हमको हड़बड़ी नहीं रखनी कि आज छूट गया तो हाय मेरा पूरा प्रिपरेशन ध्वस्त हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमको नहीं सोचना है, रादर हमको सोचना है कि बस हमको लर्निंग पर्सपेक्टिव से, अंडरस्टैंडिंग पर्पज से न्यूज़पेपर को पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर एक जनरल अवेयरनेस के लिए लिखा जाता है ना। और उसके लिए आपका सिलेबस और जो न्यूज़पेपर में चीजें आ रही हैं उसका मैच होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द न्यूज़पेपर, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सबके पास ये इंडियन एक्सप्रेस है ना, जो सबके पास है, जस्ट लेट मी नो यस और नो। 5 अगस्त वाला सबने खोल के रखा है, यस सर। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ना, स्टार्टिंग करते हैं पहले पेज से। अब पहला पेज है ना इंपॉर्टेंट होता है, इसमें जो भी बड़े बड़े मुद्दे होते हैं देश में जो चल रहे हैं उस समय, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहला न्यूज देखें, ये वाला इधर लेफ्ट साइड में, तो ये क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन। और सबसे पहली बात है ना, न्यूज़पेपर अभी आप लोग पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आपको सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़ के समझना है कि क्या वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, है ना। यहाँ पर हेडिंग पढ़ रहे हैं, लीडर ऑफ एलओपी मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन हेल्ड ओवर रिमार्क्स डायरेक्टेड एट एक्टर लिंक्ड टू सीएम विजय। तो ये तमिलनाडु का कोई न्यूज है, जिसमें उदयनिधि स्टालिन जो है वो डिप्यूटी, ये अपने लीडर ऑफ अपोजिशन है। स्टालिन जो लास्ट सीएम थे उनके बेटे हैं, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन। अभी सबको पता है तमिलनाडु में इलेक्शन हुआ था, वहां पर विजय क्या बने थे, चीफ मिनिस्टर, और उदयनिधि स्टालिन क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उन्होंने कोई कमेंट किया था त्रिशा पे, है ना। त्रिशा इज एन एक्ट्रेस, शी इज लिंक टू विजय, तो उसके ऊपर ऐसे रिवेंज टाइप से उनका अरेस्ट हो गया। तो वही चीज फिर सुप्रीम कोर्ट में गई, सॉरी हाई कोर्ट में गई, इसी चीज के बारे में। तो ये हमारे मतलब का नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज है, हमारे मतलब का नहीं है। सीधा हमने अगर ये हेडिंग देखी तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। अब यहां पर लालच आता है ना बहुत बड़ा मन में, कि लाओ थोड़ा सा देख ले, पढ़ ले क्या चल रहा है ना। बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि ये चीज भी देख ले क्या चल रहा है। अपने को ये ध्यान में रखना है कि हम पेपर पढ़ रहे हैं तो अपनी तैयारी के पर्पज से पढ़ रहे हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट करने की पर्पज से पढ़ रहे हैं। हमको इन सब न्यूज को
अवॉइड करना। अगर आप ये पढ़ने लग जाओगे तो फिर 2 घंटा 3 घंटा दिन भर निकल जाएगा, आप पेपर ही पढ़ते रह जाओगे। तो हेडिंग देखेंगे, इसको काट देंगे। अब यहां पर ये देखते हैं एक्सप्रेस स्पेशल है ना, इन्होंने स्पेशल कुछ रिपोर्ट निकाली है, उसका यहां पर स्निपेट लगाया है, अंदर पूरी की पूरी रिपोर्ट होगी। तो यहां क्या बोल रहा है, जेन जी लाउड एंड क्लियर ऑन द स्ट्रीट बट इनविजिबल इन पार्लियामेंट असेंबलीज। अब आप लोग बताओ मुझे कि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आपने को अपने सिलेबस के हिसाब से या अपने तैयारी के हिसाब से, एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट लग यस रहा सर। है ना, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। जेनजी रेवोल्यूशन अभी सबने देखा। इस पे अपने पास एसए में भी चीजें लिखने को आ सकती हैं, या अपन एसए में भी रेफरेंस दे सकते हैं, या पॉलिटी का जीएस2 के पेपर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि देश में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना बिकॉज ऑफ दिस जेनजी प्रोटेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट, और यहां पर बता रहा है कि भाई रस्ते में तो दिख रहे हैं जेनजी, लेकिन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब लॉ मेकर्स होना चाहिए जेनजी को, वहां पर नहीं दिख रहे। तो ये डेटा हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है ना। क्या बोल रहा है, ओनली 6 MP एंड 20 MLAs फ्रॉम जेनजी गिवन एलिजिबिलिटी एज इज 25 साल है ना। तो आपको कितना है पॉलिटी में, जब अभी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में आपको पता चलेगा कि इलेक्शंस का कंटेस्ट करने के लिए एमपी का एमएलए का एज लिमिट क्या है। तो बोल रहा है 25 साल है, बट इसका जो पॉपुलेशन शेयर है ना, वो 26% है। लगभग 1/4 पूरे देश का जो पॉपुलेशन है वो जेनजी पॉपुलेशन है। बट कितने एमपीज और एमएलए हैं पूरे देश में, 6 MP हैं और 20 MLA हैं जो जेनजी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप भले नोट कर सकते हो और इसको एक बार रीड कर सकते हो। तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव देगा कि क्या चल रहा है गवर्नेंस में और क्या गैप है ना। हम कहते हैं कि हमारा देश युवा है, यूथ पार्लियामेंट होना चाहिए, अभी बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे है ना कि यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बट कैसे आए यूथ पॉलिटिक्स में, अगर आपको कभी आर्ग्यूमेंट देना हो तो आप यहां से दे सकते हो ना। ये डेटा फैक्ट आप छोटा सा नोट कर लोगे कहीं पे। बहुत सारी चीजें, हर चीज नहीं नोट करनी है, बस मोटी मोटी बातें नोट करनी है कि पूरे देश में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, उसमें से रास्ते में लोग दिख रहे थे इतने है ना, 25-26% के आसपास हमारा जेनजी का पॉपुलेशन है। बट एमपी एमएलए कितने हैं, 6+20 है ना लगभग। तो ये बेसिक्स आपको पढ़ लेना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये हेडिंग देखते हैं, गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट है ना। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा 2 स्टेज जेई फॉर्मेट फॉर नीट यूजी अंडर कंसिडरेशन। तो एग्जाम का जो रिफॉर्म चल रहा है ना, देखो आप यहाँ पर एक समरी सी दी होगी, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द टास्क फोर्स ऑन एग्जाम रिफॉर्म्स हेडेड बाय नंदन नीलकेनी was announced by the Prime Minister after the student called off their protest on paper leaks. The government has also established fast track courts and brought in a tougher law to deal with those behind the leak. तो अब यहाँ से 3 बात समझ में आई कि ये जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद रेजिग्नेशन हुआ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये नंदन नीलकेनी कमेटी की अनाउंस की फॉर एग्जाम रिफॉर्म्स। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया। उसके बाद क्या हुआ, अभी पार्लियामेंट में जो आपका एंटी पेपर लीक एक्ट था उसको और स्ट्रेंथन किया गया। तो 3 एक्शन हमको समझ में आ गया कि सरकार ने लिया था। अब यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो वहां बोल रही है कि जैसे जेई का फॉर्मेट होता है 2 फॉर्मेट में, उसी तरीके से नीट यूजी को भी हम 2 स्टेज में कर देंगे। तो ये बेसिकली रनिंग कमेंट्री है ना कि चल क्या रहा है ना। आप लोग इससे पढ़ के अवेयर भी हो सकते हो ना कि क्या बेसिकली इस केस में चल रहा है। तो दिस इज अ लाइट न्यूज, इसका एग्जाम से कोई पर्पस नहीं है ना, प्रीलिम्स में भी नहीं पूछेगा ना मेंस में पूछेगा, बट आपको अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना हो तो आप ये देख सकते हो, इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब यहां पर देखते हैं ना, इंडिया कैन रीच एआई फ्रंटियर इन 1 ईयर विद $10 बिलियन, सॉरी $10 बिलियन पुश है ना। अब यहाँ पर एक इंटरव्यू है ना, ऐसे इंटरव्यूज कंडक्ट करते रहते हैं। तो यहाँ सर्वम एआई है, इसका जो इनके जो फाउंडर है ना, इनका इंटरव्यू लिया है, उन्होंने बोला कि भाई और फंडिंग करेंगे तो अपन भी एआई मॉडल्स को डेवलप कर सकते हैं, एआई फ्रंटियर में हम अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, जैसे चाइना है, जैसे रशिया है ना, आप लोग सब देख रहे हो। जो ओपन एआई है, जो आपका ये चैट जीपीटी है, जो आपका और भी प्लेटफॉर्म्स है, गूगल है ना, जेमिनाई है, सब कहाँ पर बेस्ड है ना, आइदर इट इज बेस्ड इन यूएस और इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चाइना। तो इंडिया को भी अगर कॉम्पीट करना है एआई के फ्रंटियर में, तो हमको इतने पैसे को और डालना पड़ेगा ना मार्केट में, या तो सरकार फंड करेगी या तो प्राइवेट सेक्टर फंड करेगा। तो उसी का ये इंटरव्यू है। इंटरेस्ट हो तो आप इसको पढ़ सकते हो, बट दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट है ना इन दिस केस। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी, हमको इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, बस ऊपर ऊपर से हेडिंग से भी समझेंगे। हैपनिंग टुडे, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, ऑपोजिशन पीडीपी विल होल्ड प्रोटेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू मार्क द 7th एनिवर्सरी ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 7 साल पहले एब्रोगेट हुआ था, आज 5 तारीख को उसकी एनिवर्सरी थी। तो अपोजिशन जो है पीडीपी है ना, जो महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, वहां पर अपोजिशन में है जम्मू कश्मीर में, बिकॉज अभी जो आपके रूलिंग पार्टी है वो कौन है, एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला है ना। सो दैट इज
द न्यूज ईयर, है ना, कि उसका अपोजिशन कर रहे हैं। तो ये आपको बेसिक सा पता होना चाहिए कि आर्टिकल 370 कब एब्रोगेट हुआ था ना, आपको डेट बेसिकली पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। फिर यहाँ पर फुकेत दिल्ली फ्लाइट हिट्स टर्बुलेंस, है ना, अभी कोई फ्लाइट जा रही थी और उसको फिर टर्बुलेंस हिट किया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंडियन वेसल हिट सिंक्स ऑफ यमन, ईरान, ईरान वो जो वॉर चल रहा है ना, ईरान यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें इंडिया के एक वेसल को हिट कर दिया गया यमन में, है ना। तो ये एक बार अपन इंटरनेशनल में आएंगे तो और ओपन करके देखेंगे क्या है। ठीक, ये हमने समझ लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, और मे बी आप पढ़ना चाहो थोड़ा बहुत तो पढ़ सकते हो, एक ये इंपॉर्टेंट है, और इसको ऊपर ऊपर से देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने समझा कि ये कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंडिया टू जापान वाया नॉर्थ ईस्ट, अब ये अंदर आएंगे तो हम लोग देखेंगे। ये हो गया हमारा पहला पेज, है ना। सेकंड पेज में क्या आता है, जो पहले पेज का जो कंटिन्यूड चीजें हैं वो आती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक अलग से न्यूज है, यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में एक्स मिलिट्री पर्सनल्स जिनका है ना कुछ इशू हो गया है, उसके बारे में चर्चा की गई है ना। देख यहाँ पर मिलिट्री ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी सफर्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, है ना, कोई ऐसे कैडेट्स होते हैं जिनको डिसेबिलिटी हो जाती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, उनके लिए बोल रहा है कि भाई आपके पास क्या कोटा है ना, एक्स मिलिट्री पर्सनल। तो ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसको छोड़ देंगे। फिर ये उदय निधि वाला, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देंगे। एआई फ्रंटियर वाला है, यहाँ पर इसको अगर रीड करना हो तो आप रीड कर सकते हो, एआई से रिलेटेड है। एआई आपको पता है कि आपके मेंस में भी है और आपको एससी में भी आप यूज कर सकते हो। देखो यहाँ अमर्त्य सेन इन लोग की बात की गई है, तो आप एक बार समझ सकते हो बेसिक चीज। सिमिलरली जेनजी यहाँ पर वही कैरी फॉरवर्ड है। अब यहाँ पर देखो एक न्यूज है, इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान ओवर सिविलियन किलिंग्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ड्यूरिंग पोस्ट। यहाँ पीओके में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर फिर है ना पाकिस्तानी लोग सिविलियंस को मार रहे हैं, इसी पे इंडिया अपना स्टांस दे रहा है ना, इंडिया अपना रिएक्शन दे रहा है। तो ये बेसिकली छोटा सा है, आप एक बार पढ़ सकते हो कि क्या चल रहा है। पाकिस्तान है तो हम पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान क्या हमारा नेबर है, और हमको अपने नेबर के बारे में पता होना चाहिए, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन में भी क्या चल रहा है वहाँ। तो ये हम बेसिकली जल्दी जल्दी ऊपर से पढ़ लेंगे, कुछ भी नोट नहीं करना है यहाँ पर, यहाँ पर नोट करने लायक कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, ये कोई स्कैम, पंजाब में स्कैम है, कोई मतलब का नहीं है, अपने छोड़ देंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पूरा ऐड है, हाँ, ऐड से कोई लेना देना नहीं है अपने को। फिर ये सिटी आ जाता है ना, सिटी में भी आप है ना अलग अलग सिटी का चूज कर सकते हो, पटना का है, दिल्ली का है, जो भी एडिशन है। तो यहाँ पर ये सिटी है दिल्ली, है ना, तो यहाँ पर इसको कोई मतलब नहीं है, फ्लाइट से रिलेटेड है ना, ब्लड स्टेन, ये कुछ इस तरीके का लोकल न्यूज़ है वहाँ का, इसको छोड़ सकते हैं। पानी बरस रहा है, येलो अलर्ट है, छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है ना, ये क्या बोल रहा है, फॉर 31 ईयर्स इज हार्ड वर्क रॉन्ग वे, डेली डॉक्टर पुल्स ऑफ अ वर्ल्ड फर्स्ट। अब ये कोई ऑपरेशन किया है, दुनिया में पहली बार ऐसा कुछ हुआ होगा, हल्का सा यहाँ पर पढ़ के समझ सकते हैं क्या है, पूरा डिटेल में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत है नहीं, आपको कहीं काम नहीं आने वाला है ये, ठीक है। जहां तक प्रीलिम्स की बात है कि वर्ल्ड फर्स्ट ये वो, तो वो सब चीजें हम लोग मैगजीन के थ्रू कवर कर लेते हैं ना, तो इसको यहाँ पर अगर आपको स्किप करना है बिल्कुल स्किप करेंगे, आधा घंटा इसमें नहीं लगाएंगे। आफ्टर 2 राउंड्स ऑफ एलोकेशन हंड्रेड्स ऑफ यूजी सीट्स वैकेंट, अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहा है, अपने मतलब का नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगेन सिटी है ना, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। फिर दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वहां पर का कुछ न्यूज है उसको भी छोड़ सकते हैं। फिर चांदनी चौक में कुछ हुआ, इसको छोड़ सकते हैं ना, इससे मतलब करनी है। केजरीवाल मार्च टू पीएम हाउस हॉल्टेड, वांटेड टू सबमिट 2.3 लाख पिटिशंस अगेंस्ट E20 पॉलिसी। अब ये अगर अपन हेडिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली E20 का इशू सबको पता है क्या चल रहा है। अगर नहीं पता है जिनको, तो फॉर द डे वन E20 पॉलिसी को आप नोट कर लोगे कि E20 है क्या, इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या, है ना, फ्लेक्स फ्यूल है क्या, ठीक है, फ्लेक्स फ्यूल इंजन है क्या। अब ये सब चीजें आपको कीवर्ड्स दिखेंगी, बट आपको ये बात समझनी है कि अब ये इतना बड़ा मुद्दा है तो ये किसी ना किसी मंथली मैगजीन में अच्छे से कवर हो गई, है ना। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली इसमें न्यूज तो आप क्या पढ़ोगे कि केजरीवाल वहां गए, क्या हुआ, बीजेपी ने क्या बोला नहीं बोला, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको समझना है कि E20 पॉलिसी क्यों है, क्या है, उसका विरोध क्यों हो रहा है ना, इतनी सी बात आपको समझनी है। तो ये आप अलग से नोट कर लोगे कि मुझे E20 को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हम छोड़ सकते हैं। नाइजीरिया वुमेन है ना, कुछ एनसीबी का रेड, वहाँ ड्रग का इशू होता है, ये सब चीजें नहीं पढ़नी है। फिर पॉलिटिक्स है ना, ये वाला पेज है पॉलिटिक्स का। बीजेपी अब बिहार में हारी, तो यहाँ पर नीतीश कुमार और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है ना, यहाँ दतिया में इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन, उसमें भी बीजेपी हारी। तो यहाँ पर बेसिकली उस चीज के बारे में किया बताया गया ना, टेक स्टॉक मतलब अपना इवेलुएट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये हमारे मतलब का बिल्कुल नहीं है। अब सबको पता है कि मानसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, है ना, मानसून सेशन में पार्लियामेंट में क्या होगा, इंपॉर्टेंट बिल्स विल्स पास होंगी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं ना, अमिड अपोजिशन प्रोटेस्ट राज्यसभा पासिस रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल, है ना। अब ये चीज आप पढ़ सकते हो क्योंकि ये अपने मतलब का है, ठीक है। कोई भी बिल पास हो रहा है वो हमको पता होना चाहिए, लेकिन अभी बिल का यहाँ हम डिटेल अपना नोट्स नहीं बनाएंगे, ऊपर ऊपर से आपको पढ़ के समझ लेना है। या यूट्यूब पे आप जाएंगे, कोई सा भी वीडियो देखेंगे ना कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट,
तो वहां पर आपको आ जाएगा, उसके बेसिक प्रोविजंस वो एक्सप्लेन कर देंगे। इवन दृष्टि आईएएस इन लोग का छोटा छोटा वीडियो आता रहता है 10-15 मिनट का, तो आपको ये नोट कर लेना है कि भाई ये बिल पास हुआ है, मुझे ये देख लेना है। अभी यहां से जितना समझ में आया आपको ये बेसिकली समझ लेंगे, अदरवाइज आप कोई वीडियो जाके आराम से देख सकते हैं। तो आपको ये कवर करना है, ठीक है। लोकसभा पासिस अप्रोप्रिएशन बिल। अब सबको पता है ना, बजट जब पास होता है तो हम क्या करते हैं, है ना, अप्रोप्रिएशन बिल पास करते हैं ताकि सरकार स्पेंड कर सके, ठीक है। उसी वही बिल पास हुआ है ना, अर्जेंट अमिस्ट प्रोटेस्ट बाय अपोजिशन। तो ये बेसिकली सिंपल है ना, नॉर्मल प्रोसेस है बजट का, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर यहाँ पर देखते हैं, प्रशांत किशोर विन अ सेटबैक फॉर बीजेपी बट इट विल वरी आरजेडी मोर। अब इसको रीड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, फॉर द टाइम बीइंग आप इसको छोड़ सकते हो, है ना, बिकॉज प्रशांत किशोर बाई इलेक्शन जीते हैं। इससे क्या होगा कि जो बिहार की पॉलिटिक्स है इसमें इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब आरजेडी एज एन अपोजिशन, है ना, उसको टक्कर दे रहे हैं कौन, जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर। ही विल बी मोर वोकल इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जब अभी आपका विधानसभा चालू होगा तो वहां प्रशांत किशोर जाएंगे, वहां पर उनकी वॉइस होगी, वो जो बातें कहेंगे वो इंपैक्ट डालेगा, और धीरे धीरे वो क्या होंगे, डेवलप करेंगे एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, बिकॉज ही विल गिव टक्कर टू व्हाट, तेजस्वी यादव, है ना। तो ये बेसिकली इसका क्रक्स है। अगर आपको इसको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बिहार पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और मेंस में जब हम लोग देखेंगे तो बिहार पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी हैं, तो यहां पर हम ये देख सकते हैं। अब ये सब बेसिकली चिट चैट टाइप की बातें हैं ना, जो पार्लियामेंट में सेशन हो रहा है, मीटिंग्स हो रही है, वहां पर वे चिट चैट टाइप की कुछ कुछ छोटी छोटी न्यूज़ें ये देते हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग ऊपर ऊपर से 2 लाइन पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर ये सुष्मिता देव है ना, बीजेपी की, पहले ये टीएमसी की एमपी थी, बट अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस जब ये लोग हारे तो शी हैज स्विच टू बीजेपी। तो यही बोल रही है कि संघ परिवार अच्छा है और गांधी परिवार ज्यादा अनडेमोक्रेटिक है। तो ये सब टाइप के इंटरव्यूज आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। फिर यहाँ डीकेएस विल एक्सेप्ट रेजिग्नेशन, ये कोई कर्नाटक से रिलेटेड न्यूज है ना, बेसिकली पॉलिटिकल न्यूज है, आपको इसको भी छोड़ना है ना। पॉलिटिक्स लिखा है यहाँ पर, आपको सब चीज नहीं पढ़ना है एक्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस से लिंक्ड है। अगेन यहाँ पर जॉब प्रोटेस्ट चल रहा है, आप सबको पता है ना, झारखंड में, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, है ना, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर कोई कमेंट्री किया गया है ना, पॉलिटिकल कमेंट्री, इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर कोई है ना, बुक लॉन्च हुई है, एक एमपी है, ठीक है, वाइको, है ना, उनकी बुक लॉन्च हुई, तो यहाँ पर ये राहुल गांधी गए ना, उन्होंने कुछ कमेंट किया, तो उसके बारे में इसको भी छोड़ सकते हैं। करनी सेना से रिलेटेड है, इसको भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट एक स्पेशल ट्रेन में ट्रैवल कर रही हैं, उड़ीसा जा रही हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारे मतलब का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये वाला है ना, अब यहाँ पर जैसे आपको दिखा कि दिल्ली डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम हसीना इवन टुडे ढाका वांट्स इट्स मीडिया नॉट टू एयर, है ना, ठीक है। अब ये जो बांग्लादेश में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था ना 2 साल पहले, फिर वहां पर गवर्नमेंट टॉपल कर दी गई थी, फिर अभी लास्ट ईयर इलेक्शंस हुआ था, है ना। तो यहाँ पर शेख हसीना जो है वो इंडिया में है, सबको पता है ना, इंडिया ने उनको रिफ्यूज दे रखा है। अब यहाँ पर से वो कोई इवेंट कर रही है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो वही बोल रहा है कि दिल्ली, है ना, दिल्ली मतलब इंडिया, है ना, ऐसे लिखा जाता है, न्यू दिल्ली। जब आप देखोगे पढ़ोगे पेपर तो यूएस के लिए लिखेगा वॉशिंगटन, ठीक है, पाकिस्तान के लिए लिखा रहेगा इस्लामाबाद, ठीक है, तो इसका मतलब है इंडिया की बात कर रहे हैं। दिल्ली डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम हसीना इवेंट, ये इवेंट कर रही थी, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, कुछ अनाउंसमेंट करने वाली थी कि वो वापस बांग्लादेश जाएंगी, या उन्होंने कैसे आगे पॉलिटिकल प्लानिंग कर रखी है इसके बारे में। तो ये बेसिकली अपने इंटरेस्ट का है, थोड़ा सा हम यहाँ से रीड कर सकते हैं कि क्या चल रहा है बांग्लादेश के केस में और शेख हसीना के केस में। फिर यहाँ पर ये सब हमने समझ लिया कि इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना, तो पूरे पेज में से हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ इसको पढ़ना था, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पर हम आते हैं, है ना, NSCN के इंसर्जेंट सरेंडर। तो ये नागालैंड की बेसिकली बात करी जा रही है। यहाँ पर जो इंसर्जेंसी है उसमें कोई इंसर्जेंट सरेंडर किया, जैसे माओइस्ट का सरेंडर होता है, तो ये हम ऊपर ऊपर से देख सकते हैं हल्का सा, है ना। टू असिस्ट सीबीआई नीड पेपर लीक अक्यूज ऑफिसर टू अंडरगो लाई डिटेक्टर टेस्ट। अब ये बेसिकली वही उसके इंटरोगेशन से रिलेटेड है, नीट वाला जो पेपर लीक हुआ था, ये भी हमारे मतलब का नहीं है। फिर यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट सीक्स सेंटर्स रिस्पॉन्स टू प्ली ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सीएपीएफ एक्ट। तो ये सीएपीएफ एक्ट है ना, लास्ट ईयर पास हुआ था, उस पर ये केस कोर्ट में चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कुछ रिस्पॉन्स मांगा, तो ये भी आप छोड़ सकते हो, कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ने का। देन मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ नेशन वाला पेज आ गया, ठीक है। यहाँ आसाराम बापू, कोई मतलब नहीं है ना, इसको भी छोड़ देंगे। अब यहाँ बोला फाइट अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड। अब ये इंपॉर्टेंट है ना, अब ये आप पेपर में देखोगे GS2 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपके मेंस में आ सकता है, और डिजिटल फ्रॉड आप एसए में भी कहीं ना कहीं कोड कर सकते हो। और आपको एज अ अवेयर एस्पिरेंट, है ना, एज एन अवेयर इंटेलेक्चुअल, है ना, इंटेलेक्चुअल चीज के लिए हम जा रहे हैं, जो पोस्ट आप जिसके लिए जा रहे हो दैट इज एन इंटेलेक्चुअल पोस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि देश में
डिजिटल फ्रॉड क्या हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट क्या है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है, कितने तरीके के साइबर क्राइम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हल्का सा पढ़ सकते हैं कि भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या एसओपी देने के लिए बोला है ना। यहाँ क्या लिखा है देखो, expediting efforts to check the menace of digital arrest scam, Supreme Court on Tuesday directed states and union territories to formally adopt and circulate within 4 weeks the standard operating procedure prescribing temporary debit holds or on suspicious accounts to prevent mule activities and cyber enabled fraud, है ना। तो बेसिकली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट बोला है कि सारे राज्य उसको अपनाएं, है ना। तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, बट अपने को याद रखना है कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें, है ना, डिजिटल अरेस्ट क्या है। और ये मैगजीन्स में भी अपना आ ही जाएगा, मंथली मैगजीन्स में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी रिलेटेड टू डिजिटल अरेस्ट। अदरवाइज आप गूगल करोगे डिजिटल अरेस्ट यूपीएससी, आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे, आप उसको पढ़ के समझ सकते हो कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, सरकार क्या कदम उठाई है ना। चैट जीपीटी पे टाइप करोगे गिव मी द रीसेंट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डील विद डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, है ना। तो जितनी भी सरकार ने अभी स्टेप्स लिए हैं सब एक साथ में आपको आ जाएगा। तो आपको बेसिकली उस तरीके से करना है। यहाँ पर हल्का सा समझ लिया कि एसओपी, अब आपको पूरा एसओपी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे होते तो मैं बोलता कि पूरा एसओपी पढ़ो, अभी आप बैठ के ना पूरा पेपर का एनालाइज करो कि कौन सा एक्ट है, क्या पॉलिसी है, क्या क्या इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं, ये सब आपको पढ़ना था। बट अभी बिगनर लेवल पे इसको नहीं पढ़ेंगे, बट समझेंगे कि डिजिटल अरेस्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब यही है ना, इंडिया का वेसल जो यमन में हिट हुआ है उसके बारे में है, ठीक है। इसको भी रीड कर लेंगे, छोटा सा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना बेसिकली यहाँ पर कमेंट्री दी है ना, अपना विरोध जताया है, इसके बारे में देख लेंगे ना। अब यहाँ देखो पोर्ट ऑफ मोका, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस होंगे, इनको आप नोट कर लोगे या हल्का सा गूगल को खोल के देख लोगे कि क्या है ना लोकेशन। जैसे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट है ना, चोक पॉइंट है ना, जो मिडिल ईस्ट में है, उनका आप लोकेशंस देखते रहोगे या नोट कर लोगे कहीं पे भी, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में लोकेशंस फिट होती जाएंगी। आप एग्जाम में ये नहीं कि आप दूसरे में रट्टा मार रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी से आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यमन है, यहाँ जिबूती है, यहाँ पर रेड सी है ना। ये सब चीजें आपको अभी से क्लियर होती चली जाएंगी, आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, है ना, यहाँ पर सीआरपीएफ ऑफिसर को मार दिया गया, कोई मतलब का नहीं है, हसीना वाला, है ना। यहाँ पर तस्लीमा नसरीन है, शी इज अ वेरी वेल, मतलब वेरी फेमस पर्सन। उन्होंने बोला है कि हसीना को बांग्लादेश वापस चले जाना चाहिए। अगर आपको पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर एमपी डिस्पाइट रेड फ्लैग्स पैनल नॉट फॉर पावर प्रोजेक्ट इन टाइगर कॉरिडोर, है ना। यहाँ पन्ना पन्ना टाइगर रिजर्व है, इससे यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर किया जा रहा है। तो पावर प्रोजेक्ट है तो ये क्या करेगा, आपके इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इकोलॉजी से रिलेटेड चीजें, और पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। तो हल्का सा आप इसको देखना चाहो तो यहाँ पर रीड कर सकते हो। इट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्लस आपका जो बायोडाइवर्सिटी है उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य, है ना, इट इज कोई कमेंट्री किया, कोई मतलब नहीं है ना, छोड़ सकते हैं इसको। असम में देखो फ्लड चल रहा है ना, असम में ब्रह्मपुत्रा में फ्लड चल रहा है, उससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें हैं, इसको ऊपर ऊपर से देख लिया, स्किप कर सकते हैं। इसमें कुछ झारखंड में बिजली कड़की, है ना, ड्रग्स ड्रग्स स्मगलर जंप कर गया, बेस से गिर गया, है ना, कोई मतलब का नहीं है। डीवाई पाटिल इनकी डेथ हुई है ना, इसके बारे में बस जान लो कि डीवाई पाटिल कौन थे, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है पूरा पूरा पढ़ने की स्टोरी, है ना। अब यहाँ पर आते हैं मेन पेज, है ना, जो एडिटोरियल पेज होता है जहां पर एक्सपर्ट ओपिनियन दिया जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे चल रहे होते हैं उस समय के, है ना। जैसे अभी जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा था, जैसे अभी मैंने बोला जम्मू कश्मीर का स्टेट हुड था 5 तारीख को, तो यहाँ पर लोग एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे कि क्या है, क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या और करना चाहिए। इस पे एक एनालिसिस टाइप का एडिटोरियल पेज में आता है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वाला जो है, यहाँ पर आप सबसे पहले हम इस चीज को पढ़ेंगे ना, यहाँ पर आके पढ़ेंगे कि क्रक्स क्या है इसका। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द बिगेस्ट कंसर्न इज द यूथ। फॉर ईयर्स नाउ जम्मू एंड कश्मीर हैज रिपोर्टेड वन ऑफ द हाईएस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, मच हायर देन द नेशनल लेवल। तो पूरे पूरे आर्टिकल में इनका कहना यह है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस कर दिया जाए, ताकि वहां के लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोगों की बातों को समझें, यूथ के कंसर्न्स को समझें, और फिर वहां पर पॉलिसीज बनाई जाए या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए। तो ओवरऑल आप इसको पढ़ सकते हो ना, ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो। बस आपको इतना समझना है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक स्टेटहुड नहीं दिया गया है, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था बट अभी तक नहीं दिया गया। तो वही बात है यहाँ पर, ठीक है। इन स्ट्रगल फॉर जस्टिस अ स्टोरी ऑफ इम्प्यूनिटी, है ना। अब ये ब्रजभूषण शरण सिंह सबको पता है, जो रेसलर्स वाला केस हुआ था ना, वहां पर कोर्ट में केस चल रहा था और इनको बरी कर दिया गया है ना, अक्विटल, है ना, अक्विटल हो गया इनका। इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसको आप अभी के लिए छोड़ सकते हो। ये आपके
किसी काम का नहीं है ना। यहाँ पर आप कहीं नहीं यूज कर सकते हो उसको, ना एसए में यूज कर सकते हो, ना जीएस में, ये आपसे पूछा जाएगा है ना। तो ये बिल्कुल हमारे मतलब का नहीं है, यहाँ पर हम स्किप कर सकते हैं। फिर ये उदयनिधि स्टालिन वाला अरेस्ट का केस था, इसको भी स्किप कर सकते हो, आपके मतलब का नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलान है ना, उसकी एक मूवी आई है ओडेसियस है ना, और जो इंडिया में मूवी बन रही है रामायण है ना, तो उसके बारे में कुछ है, मूवी से रिलेटेड है, आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब ये सब चीजें पढ़नी है या आपका इंटरेस्ट है मूवीज में और इन सब चीजों में, तो आप भले है ना, अब जैसे नोलान की ओडिसियस लिखा हुआ है तो आप गूगल में जाकर ट्रेलर देख लो कि क्या है भाई, है ना। थोड़ा सा वो भी आइडिया आना चाहिए कि भाई क्लास लेवल की जो है ना, क्लास लेवल के एक्टर्स हैं वर्ल्ड के लेवल पे, उनकी कौन कौन सी मूवी आ रही है, वो हल्का सा आपको आइडिया लगेगा, है ना। तो यहाँ पर आप भले जाके ट्रेलर देख सकते हो, मूवी आएगी मूवी देख सकते हो, बट यहाँ पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इसको। अब इसराइल में क्या होने वाला है, अक्टूबर में इलेक्शन होने वाला है, आप सबको पता है। इसराइल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्टीज इन दिस ईरान वॉर, है ना। ईरान वॉर में एक पार्टी है, इसराइल में इलेक्शन होने वाला है, तो नेतन्याहू जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर, उसी के बारे में ये पूरा पूरा पॉलिटिक्स बता रहे हैं ना, कि ये क्या बोल रहे हैं। वाइल नेतन्याहू हैज अवॉइडेड क्रिटिसिज्म, ट्रम्प क्रिटिसाइजिंग ट्रम्प्स रोड मैप, his far right coalition partners have been quick to dismiss an IDF withdrawal ना, stating their अवॉइड पॉलिसी ऑफ इजरायली सेटलमेंट्स। तो ये बेसिकली आप अवॉइड कर सकते हो, यहाँ पर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा ना। इसराइल में इलेक्शन, लोकल इलेक्शन चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। आपको बड़े बड़े मुद्दे समझने हैं, आपको समझना है कि इसराइल ईरान वॉर में चल क्या रहा है, क्या चाहता है इसराइल, क्या चाहता है ईरान, क्या चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स, आपको इस चीज पे क्लैरिटी लेनी है। इंटरनल पॉलिटिक्स क्या चल रहा है अभी आपको कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है। देन यहाँ पर एआई से रिलेटेड है ना कुछ कुछ, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है। यहाँ पर ये है। अब आइडियाज पेज है, इसके बाद एडिटोरियल पे हमने देखा कि सिर्फ एक हमारे काम का है ना, आपके मतलब का पढ़ने का है तो आप सिर्फ यही है मतलब का, और कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि एडिटोरियल में हमको सब कुछ पढ़ना है, एक आपने यहाँ पर पढ़ लिया और एक जेंजी वाला है ना। अब यही जेंजी है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये चीज हो चुकी है, आप सब देख चुके हो ना कि हुआ, फिर नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट हुआ, फिर इधर श्रीलंका में भी प्रोटेस्ट हुआ, और फिर इंडिया में भी प्रोटेस्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि पाकिस्तान खाली एक्सेप्शन है क्या, है ना। तो ये अपन छोड़ सकते हैं, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना, इसको छोड़ सकते हैं। इन देयर एंडलेस internecine struggle, Pakistan's civilian parties have repeatedly turned to the army to gain advantage over one another. That allowed Rawalpindi to install and uninstall civilian government at will. तो ये बोल रहे हैं कि वहां पर जो भी रोल है आर्मी का होता है ना, वहां पर ऑपोजिशन पार्टीज का भी इस्तेमाल होता है बाय द आर्मी बेसिकली। तो वहां जेंजी प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ है इसके बारे में ये बेसिकली बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर वही जंतर मंतर प्रोटेस्ट और उसके बारे में है ना, गवर्नमेंट कैसे पुशबैक हुआ उसके बारे में, तो ये भी आप स्किप कर सकते हो, इसमें भी कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या है, एक आर्टिकल है, वाई मस्ट पीपल बी पुअर इन एन स्टेट रिच विद मिनरल्स। तो अगेन ये किस चीज को दर्शा रहा है कि जो राज्य है ना, जैसे आपके मिनरल रिच स्टेट्स हैं, तो वहां पर क्या है, इतना सारा मिनरल है, इतना सारा पैसा है, बट स्टिल वहां पर गरीबी आप देखोगे बहुत ज्यादा है ना। वाई मस्ट स्टेट बी पुअर इन अ स्टेट रिच विद मिनरल्स। तो ये केस है झारखंड का भी, और किसका है, ओडिशा का। यहाँ पर ओडिशा के बारे में बात की गई है, तो इसको आपको पढ़ना हो तो ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है। दिस इज अ गुड थिंग, मतलब एक पर्सपेक्टिव डेवलप करेगा आपका। फिर यहाँ पर लेटर टू द एडिटर्स है ना, जो लोग लिखते हैं है ना, जैसे आज का एडिटोरियल है तो लोग अपनी कमेंट्री भी भेजते हैं, तो वही लेटर टू द एडिटर है, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है ना, ये सब स्किप कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या, ये दिस इज अ मोमेंट टू रिविजिट नसरीन्स लाइफ है ना, किसी किसी तस्लीमा नसरीन के बारे में बात कर रहा है, कोई मतलब नहीं है ना। दिस इज अ कमेंट्री, पॉलिटिकल कमेंट्री। एंड देन वी मूव टू द नेशन वाला पार्ट है ना, नेशन की जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर है। अब यहाँ पर बेसिकली एक इंसान को क्या हुआ था, बांग्लादेशी घोषित कर दिया गया था, बट वो कोर्ट गया है ना, उसके बाद फाइनली उसको इंडियन साबित कर दिया गया, तो ये अपन स्किप कर सकते हैं, इसमें भी कोई मतलब नहीं ना। ड्यूरिंग द एसआईआर हेल्ड इन वेस्ट बंगाल अर्लियर है ना, रफीकुल विश्वास गॉट अ फ्रेश वोटर आईडी अलॉन्ग विद हिज अदर रिलेटिव। तो वो डिलीशन अपडेशन ये वाला केस है, इसको अपन स्किप कर सकते हैं, इस स्टोरी का अभी आपके लिए कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन 274 फ्यूजिटिव्स रिटर्न टू इंडिया सिंस 2021 है ना, तो ये बेसिकली जो लोग इंडिया छोड़ के भागे थे नीरव मोदी जैसे लोग, उनको कैसे वापस लाया जाए इसके बारे में है ना, बेसिकली ये बताया गया है। तो इसको रीड करना हो तो हल्का सा रीड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट नॉट इंपॉर्टेंट ना, आपके लिए कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। नो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, नो फ्यूल, सुप्रीम कोर्ट आज सेंटर फॉर व्हीकल पायलट प्रोजेक्ट है ना, इसको रीड कर सकते हैं, कुछ पायलट प्रोजेक्ट आने वाला है तो एक बार ऊपर ऊपर से देख लेंगे, बट स्टिल नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना आपके लिए। इथेनॉल वाला पॉलिसी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव, ये रनिंग चीज है कि आप चल क्या रहा है ना। यहाँ पर कुछ
अगेन जैसा अभी अयोध्या में थेफ्ट हुआ था, सिमिलरली सिद्धि विनायक टेम्पल जो आपका मुंबई में है वहां पर भी कुछ थेफ्ट हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ इनका रिपोर्टिंग है, इसको अपन छोड़ सकते हैं ना, इससे कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश का मानसून सेशन है, इसको भी छोड़ सकते हैं, है ना। फिर यहाँ ओनली 30% अर्बन हाउस होल्ड अंडर अमृत हैव सीवेज कनेक्शन, तो अमृत नाम की स्कीम है, उसमें क्या करना है, इनको सीवेज कनेक्शन बनाना था। अब ये बता रहा है रिपोर्ट कि सिर्फ 30% इस स्कीम में सीवेज कनेक्शन हुआ है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि अमृत स्कीम क्या है और कब लाई गई थी, बस इतना सा जानना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। इससे ज्यादा अपने को मतलब नहीं है। फिर ये सेम चीज है ना, उदयनिधि स्टालिन अरेस्ट हुए, उसी से रिपोर्टिंग है। तो हमने देखा कि हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें जो 5-7 चीजें अभी तक निकल के आई हैं इकोनॉमी में। अगेन है ना, ये क्या बोल रहा है, इनफ्लो ऑफ $49 बिलियन इन 2 मंथ बट नो 2013 लाइक बूस्ट फॉर रुपी, है ना। अगेन अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें मल्टीपल चीजें हैं ना, कि कैसे हमारा इनफ्लो हो रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, एनआरआई का जो भी पैसा है वो कैसे आ रहा है एफसीएनआर अकाउंट से। इसको अपन छोड़ सकते हैं ना, इसको अभी नहीं पढ़ना है, आप पढ़ोगे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इकोनॉमी हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके मंथली मैगजीन्स में दिया गया है, दैट इज फिल्टर्ड डाउन फॉर बीपीएससी यूपीएससी, है ना, उतना ही आपको पढ़ना है, दैट्स इट। वी आर वाई आर इंडिसेस डाइवर्जिंग अंडर न्यू ऑक्शन स्कीम, अब ये कोई ऑक्शन है ना, ऑक्शन स्कीम है बीएससी एनएससी स्टॉक एक्सचेंज का, ये आपको नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको भी स्किप कर देंगे। अब यहाँ इंडिगो से रिलेटेड कुछ है न्यूज, इसको भी छोड़ देंगे, है ना। ईडी केसेस अंडर पीएमएल, है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, रोज टू अ 4 ईयर हाई इन FY 26, है ना, 2026 में जो कन्विक्शंस हैं वो इंक्रीज हुए हैं, तो ये आप एक बार देख सकते हो, ईडी है ना, ईडी का केस पीएमएलए एक्ट में। जैसे अभी आप देखोगे कि 71st के जो मेंस में पीएमएलए के बारे में रेफरेंस दिया हुआ था, है ना, लिंकिंग विद द डिजिटल साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, तो एक बार हल्का सा इसको ऊपर ऊपर से देख लेंगे कि क्या इसमें बोल रहा है। फिर अगेन ये टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल, तो टैक्सेशन लॉज में अमेंडमेंट बिल, अभी बजट सेशन चल ये मॉनसून सेशन चल रहा है, तो उसमें आपका ये बिल पास हुआ है लोकसभा से, ठीक है। ये बेसिकली हल्का ऊपर से देख लेंगे क्या है ब्रीफली, है ना। LIC OFS गेट्स हाइस, अब ये सब चीजें हमको काम की नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें छोड़ देंगे, मार्केट ये सब छोड़ देंगे। अगर ये सब चीज देखनी होती है ना, तो हम लोग इंटरव्यू के समय देखते हैं कि गोल्ड का क्या प्राइस चल रहा है, सिल्वर का क्या प्राइस चल रहा है। इन जनरल आपको एक पता चलना चाहिए ना कि यूएस डॉलर और इंडिया का क्या, जैसे अभी बोल रहे हैं रुपी कमजोर हो रहा है, तो अभी आप देखो कितना चल रहा है, 95 रुपए, है ना। तो अभी आपसे कोई पूछ दे बेसिकली अवेयरनेस के लिए कि क्या चल रहा है रेट, तो आपको पता होना चाहिए 95 चल रहा है, रुपी फॉल क्यों कर रहा है। ये सारी चीजों पे आपको अपना कंसेप्चुअल बिल्डिंग करनी है, तो इसको भी हम छोड़ सकते हैं। अगेन ये ओडीसी से रिलेटेड है, इसको भी छोड़ सकते हैं। अब वर्ल्ड आ गया यहाँ पर, इंटरनेशनल रिलेशन में जो चल रहा है डेली बेसिस पे कमेंट्री वो यहाँ पर चल रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें, वंस ओपन वाटरवे डील कुड सीमेंट ईरान कंट्रोल ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है। तो बेसिकली स्टेट ऑफ हॉर्मोज का जो डील चल रहा है उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर कौन कौन रोल प्ले कर रहा है एज अ पीस मेकर, कतार, पाकिस्तान, ओमान, ठीक है। ये लोग काम कर रहे हैं किसके साथ, ये यूएस, इसराइल और ईरान के साथ, ताकि यूएस ईरान के बीच में पीस डील क्रैक की जा सके। तो बेसिकली डेली बेसिस पे कमेंट्री है। इसमें समझने में आपको टाइम लगेगा ना, आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या चल रहा है इस पर्टिकुलर पूरे पूरे वॉर में अभी, बिकॉज यहाँ कमेंट्री डेली बेसिस पे हो रही है। और एक होता है एग्जाम में पूछ रहा है कि कारण बताइए कि क्यों ऐसा हुआ, इसका आउटकम बताइए क्यों ऐसा हुआ, इस तरीके से मेंस में सवाल आते हैं। प्रीलिम्स से सवाल ऐसा आएगा कि कौन या कहीं पे इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है ना। तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, कतर, पाकिस्तान और ओमान क्या कर रहा है, पीस डील में शामिल है फॉर यूएस ईरान पीस टॉक्स ना। तो ये हल्का सा ऊपर ऊपर से रीड कर सकते हैं, बिकॉज अपने मतलब का है ना। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात की, तो आपको हॉर्मोज पता होना चाहिए, हॉर्मोज कहाँ है, तुरंत गूगल मैप खोला फोन में या लैपटॉप पे और देख लिया। अब ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल, है ना। फ्रांस में, लिबिया में छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट चल रहा है ना। पाकिस्तान है नेबरहुड वॉच, है ना, यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर बेसिकली लैंडस्लाइड आ रहा है। यहाँ पर बेसिकली सिंध बैन स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म ऑफ गो स्कूल, है ना, कोई फिल्म बैन कर दिया है, मतलब का नहीं है ना। इधर रशिया और यूक्रेन के बीच में भी चल रहा है ना वॉर, वहां से भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, तो वॉर क्राइम से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है। गाजा, है ना, गाजा में भी कुछ कुछ हुआ है वहां पर, उससे रिलेटेड चीज है ना। इसको ऊपर ऊपर से बस हेडिंग देख लेंगे ना, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ पर ये डेली बेसिस पे चल रहा है, जैसे अपन क्या कि कहीं आज बॉम्बिंग हुई तो उसकी न्यूज है ना, कल रशिया में बॉम्बिंग हुई तो वहां कुछ न्यूज है, इस तरीके से वो डेली बेसिस पे चलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सांशियन फ्रेंड्स ऑफ ब्रिस्टिंग क्रिटिसिज्म विद इन द यू ओवर, अब ये सब चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्पेन, स्पेन में क्या चल रहा है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। साउथ कोरिया स्टूडेंट डिटेन्ड फॉर ब्रेकिंग इनटू यूएस मिलिट्री बेस, कोई मतलब का नहीं है ना।
इटली पुट्स मेजर सिटीज ऑन हाईएस्ट अलर्ट एज हीट वेव इंटेंसिफाइज अगेन। अब देखो है ना कि यूरोप में हीट वेव्स बहुत ज्यादा इस बार आई है ना, आपने सबने इमेजेस भी देखी होंगी, बहुत सारे वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे थे कि रोड पिघल गई है ना, पटरी पिघल गई, 2 महीने 1 महीने पहले की बात है। तो हीट वेव बहुत ज्यादा है, तो ये मैगजीन्स में कवर्ड मिलेगा आपको कि नहीं यूरोप में जो हीट वेव है वो क्यों आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आएगा कि क्लाइमेट चेंज है। तो आप यहाँ एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हो कि 2026 में, और वैसे भी आपको मैगजीन्स पे ये सब डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक समझ में आया कि यूरोप में भी तगड़ी हीट वेव चल रही है ना। इबोला है ना, इबोला डिजीज है ना, थोड़ा सा देख लेंगे इबोला किस वजह से होता है बेसिक गूगल करके। बट ये पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, WHO क्या बोल रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई मूवी वूवी से रिलेटेड है ना, उसको भी छोड़ देंगे। बिग पिक्चर है ना, इसमें ये जनरली छोड़ने वाला ही रहता है ना, इसमें बेसिकली कुछ कुछ ऐसे कवरेज होता है लाइक एक किसी भी टॉपिक को लेकर है ना। सो यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। एंड देन कम्स द एक्सप्लेन्ड पेज है ना, कट हाइक एंड होल्ड हाउ आरबीआई डिसाइड्स मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये बेसिकली आप पढ़ सकते हो कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कैसे डिसाइड करता है। पहली बात तो आप जब इकोनॉमी पढ़ लो तब आपको ये बात समझ में आएगी ना कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है ना, आरबीआई में कितने लोग होते हैं उसको डिसाइड करने वाले, किस तरीके से डिसाइड होता है ना, और कब डिसाइड होता है कि हम इंक्रीज करें डिक्रीज करें या वहीं पर रहने दें रेपो रेट को। तो ये सब चीजें जब आप इकोनॉमी पढ़ लोगे तभी समझ में आएगी, अदरवाइज अभी समझ में नहीं आएगी है ना। इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, जो बिगनर्स हैं वो थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट खत्म होगा, पॉलिटी इसीलिए हम लोग ने शुरू किया ताकि आपको बड़ी बड़ी बातें समझ में आने लग जाए ना। उसके बाद फिर आप लोग साइंस पढ़ेंगे, देन यू विल हैव दीज सब्जेक्ट, सो दैट धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी होगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कुछ चीजें समझ में आएंगी कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के ना यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट करना है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे थोड़ा सा ना, इसको भी रीड कर लेंगे। सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी फिर भी आप एक बार रीड कर लोगे, और ये आपको इन जनरल यूट्यूब पे भी मिल जाएगा ना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो वहाँ पर आप सर्च करोगे यूएन सेक्रेटरी जनरल इलेक्शन है ना, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कोई भी आप देख सकते हो, दृष्टि और ये लोग कवर करते ही करते हैं। वाई सुप्रीम कोर्ट एक्सपैंडेड स्कोप ऑफ डोमेस्टिक क्रूअल्टी लॉ टू वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है, उससे रिलेटेड है वुमेन के इससे वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप से, तो इसको आप देख सकते हो। बट ये इंटरव्यू होता तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, अभी एट दिस स्टेज आप छोड़ सकते हो ना, इसको आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, यहाँ पर आपको अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरव्यू होता तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए था, ओपिनियन होना चाहिए था कि क्या कैसे करना है। गेटिंग, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, अभी इधर इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं ना, एवरी वन ऑफ यू माइट बी गेटिंग कि कैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, बेस्ड ऑन अ सिलेबस, बेस्ड ऑन अ PYQ। और फिर यहाँ पर स्पोर्ट्स वाला पेज है, अब स्पोर्ट्स वाले पेज में आपको देखना हो, जिसको इंटरेस्ट हो जो स्पोर्ट्स में, ऊपर ऊपर से बस देख सकते हैं और फिर स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर स्पोर्ट्स मेरे को देखना है ना, क्योंकि प्रीलिम्स में स्पोर्ट्स पूछता है, बट वो हम लोग कवर करेंगे सेपरेटली, वो अभी से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर चीज में आप एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर सकते। तो लेट्स से किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी को बैडमिंटन में, किसी को फुटबॉल में, तो वो अपना अपने इंटरेस्ट के लेवल से ट्रैक कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि हर न्यूज यहाँ पर पढ़ने लग जाए कि कौन ये जीता कौन वो जीता, वो सब कंपाइलेशन लास्ट में आएगी। उसके लिए आपको अभी से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। जो डायरेक्ट हिट सीरीज में पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग को 73rd में भी पढ़ाया जाएगा, तो वहां पर हम लोग सिस्टमैटिकली सारी चीजें देखेंगे है ना। तो यह यहाँ पर पेपर को ऐसे अप्रोच करना है ताकि हम मोटी मोटी बातों को समझ सके। एक बार हम लोग ऊपर ऊपर से रिव्यू करते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या डिसाइड किया है ना। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि जेंजी, ठीक है, एक एक टॉपिक एक बार पेपर में लिख लेंगे। अच्छा, पेपर आप ऐसे लेके बैठेंगे या आपका जो भी नोटबुक होगा वहां डेट लिखेंगे, और मान ले कि पेपर पढ़ रहे हैं और अपने को लग रहा है कि हाँ चलो मुझे क्या देखना है, डिजिटल फ्रॉड है ना, जेंजी है ना। इस तरीके से यहाँ पर कीवर्ड्स कीवर्ड्स नोट करते रहना है, या कुछ कुछ डेटा फैक्ट वहां पर नोट करना है कि भाई ये मेरे को चीजें देखनी है, अब चाहे अभी देख लूं चाहे लास्ट में मंथली मैगजीन आए तब देखूं है ना। आपको वो चीज पे नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो आप वो चीज नोट करते चलोगे। एक तो हमने देखा जेंजी है ना, जेनजी के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पर बेसिकली एआई की बात की गई है। फिर यहाँ पर हमने देखा कि और इम्पोर्टेंट क्या है, डिजिटल अरेस्ट वाला न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फिर शेख हसीना वाला एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फिर नाटो वाला इंपॉर्टेंट है ना। इस तरीके से सिर्फ 8-10 चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट, तो ये यहाँ पर पेपर में आप नोट भी कर लोगे ना। कोई भी चीज आपको इमीडिएटली, लेट से कि नाटो है तो इमीडिएटली आप, ऐसा नहीं कि आप पूरा पूरा समझ जाओगे कि क्या हो रहा है ना, तो एक बार साइड में लिख लोगे, मे बी आप बाद में उसको आराम से देखते रहोगे ना। तो इस तरीके से हम पेपर पढ़ेंगे तो हमें चीजें भी समझ में आएंगी, और ये सारी चीजें रिपीट होंगी ना, E20 E20 रोज आपको पेपर में दिखेगा। तो आपको एक ही बार करना है ना, E20 है क्या है ना,
इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या, है ना। बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में आपको पता चलेगा कि बायोफ्यूल पॉलिसी है, उसमें भी समझ में आएगा कि अच्छा ये स्टेज वन बायोफ्यूल पॉलिसी, मतलब ये एक तरीका है, फिर ये दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका है, 4 तरीके से बायोफ्यूल बनाए जा सकते हैं ना। सो जनरेशन कहते हैं उनको, तो जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स, तो वो फिर समझ में आएगा। तो आप इसको आराम से बैठ के जब भी मन हो थोड़ा 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 करके पढ़ लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उसके बाद जो भी E20 से रिलेटेड डिबेट चलेगा वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो एक दिन में हड़बड़ाएंगे नहीं कि आज ही हमको सब कुछ समझ में आ जाए, है ना। जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट है ना, लिख लिया आप अपने यहाँ पर कि ये इंपॉर्टेंट है ना, हम आराम से देख लेंगे कि क्या इसमें मुद्दा चला है। या एआई में डालेंगे कि गिव मी अ समरी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल रिसेंटली पास्ड बाय द पार्लियामेंट, है ना, या पास्ड बाय राज्यसभा। या ये तो मैगजीन में भी आपके आ ही जाएगा ना इस तरीके के एक्ट पॉलिसीज। तो एवरीवन, आई थिंक इट इज क्लियर कि कैसे अप्रोच करना है न्यूज़पेपर। एवरीवन प्लीज टेल मी। सब Yes, यस sir. सर। Yes. है ना। और बिल्कुल पेशेंस रखेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी ना, लेकिन उसको पेशेंस रखना है। पेपर में बस नोट कर लेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये देख लेना है बाद में। पेपर बना है जनरल ऑडियंस के लिए, ठीक है, पूरे देश में जाता है, दुनिया में जाता है, सब एक्सपर्ट पढ़ते हैं। सिर्फ यूपीएससी बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए पेपर नहीं लिखा जाता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जो मैगजीन्स बनी है ना, जो जो कोचिंग्स, जो फेमस कोचिंग्स मैगजीन बनाती हैं, उनकी पूरी की पूरी रिसर्च टीम होती है, उनको पूरा का पूरा सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से वो न्यूज़पेपर, वो मैगजीन कंपाइल होती है। तो हम लोग मैगजीन का सहारा लेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ना है क्यों? क्योंकि हमारा जो वोकैबुलरी है ना, हमारी जो भाषा है, हमारा वो सब चीज़ें भी हमारी इंप्रूव होती रहे, है ना। तो ये चीज़ हमको रखना है कि भाई एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन हमको अवेयरनेस होना चाहिए कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। और अभी आपको पता ही ना होगी डिजिटल अरेस्ट क्या है, और मतलब ठीक है अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, बट इफ समवन इज इनटू प्रिपरेशन फ्रॉम लास्ट 1-2 years और उसको पता ही नहीं चल रहा है कि जेनजी क्या है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, E20 क्या है, तो फिर तो वो तैयारी ही बेमानी है ना। तो अपने को बस इतना रखना है कि 1 घंटा 1.5 घंटा अभी देना है, और आराम से, बहुत हड़बड़ाना नहीं है। 1-1.5 घंटे में आप 7-8 आर्टिकल तो पढ़ ही लोगे, है ना। 7-8 आर्टिकल पे, या ऊपर ऊपर से भी अगर अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ऊपर ऊपर से बस आइडेंटिफाई करना सीखो। 1 महीना 2 महीना हमको ये करना है। जैसे 1 महीना आपने कंटिन्यूसली अगर पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद जब आप अगले महीने की मैगजीन पढ़ोगे, मतलब लेट से अगस्त है, अगस्त आपने पूरा पूरा मैगजीन, ये पूरा पूरा न्यूज़पेपर ढंग से करा है, ढंग से इन द सेंस की ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आपने देखा है, तो आपको बड़े बड़े मुद्दे 25-30-40 मिल जाएंगे ना। आपका जो ये छोटे छोटे आप नोट्स बनाओगे, यहाँ पर लिख लोगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट चला था, और बाद में जब अगस्त की मैगजीन से आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमम चीजें आपको पहले से पता है। तो ये आपका काम मैगजीन पढ़ने का आसान हो जाएगा। जो लोग डायरेक्टली मैगजीन पे कूदते हैं उनको हवा नहीं लगती बहुत सारी चीज, फिर वो रटने लग जाते हैं, फिर वो लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। एक स्लॉट जो मैंने बोला है प्लानिंग वाले पार्ट में, उसमें अपन ये वाला काम करेंगे। एक स्लॉट में क्या करेंगे, पॉलिटी वाला काम करेंगे। एक स्लॉट में क्या होगा, क्लास चलेगी। और एक स्लॉट में अपन रिवाइज करेंगे और घटना चक्र का जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके हिसाब से प्रीलिम्स वाला प्रैक्टिस करोगे, है ना। बाकी मैगजीन जहां तक है ना, तो मैगजीन के लिए आई वुड रिकमेंड दिस वन, है ना। विजन आयस तो अभी शायद कुछ दिन से नहीं आ रहा है ना, उनका इशू चल रहा है कुछ कुछ। तो ये रिसाइटल्स है वाजीराम का, यू कैन यूज दिस मैगजीन, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले इसको यूज कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले दृष्टि को यूज कर सकते हैं, या मुझे लगता है कि वो लोग प्रतियोगिता दर्पण भी यूज कर सकते हैं, वो भी डिसेंट रहता है। तो बट ट्राई करेंगे, अगर इससे कर पाए तो यू कैन यूज दिस, है ना, रिसाइटल्स। अब यहाँ पर बेसिकली एडिटर्स कट है ना, आप देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, देखो पीओके प्रोटेस्ट ना, अभी हमने देखा पीओके प्रोटेस्ट है, और ये कब का है मैगजीन, है ना, आप देखो पिछले महीने से चल रहा है। ये देखो ये शायद जून जुलाई का है, लास्ट मंथ का है ना, जून का है, ठीक है। जून का था 2 महीने पहले, यहाँ पर पीओके प्रोटेस्ट, यूएस ईरान एग्रीमेंट, है ना, अभी चलता आ रहा है। तो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे कंटिन्यूटी में चीजें चल रही हैं, ठीक है। रूपी स्लाइड्स डाउन अभी हमने देखा ना, वहां पर इकोनॉमी वाले पेज में क्या था। तो आप ये सब चीजें पढ़ोगे ना तो आपको यहाँ पर सिस्टमेटिकली समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा एडिटर्स कट है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर यहाँ पर मैप्स, प्लेसेस इन न्यूज, जैसे अभी मैंने बोला कि ईरान वाला क्राइसिस चल रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोकेशन उस महीने में जो भी चले हैं, वहां पर आपको मैपिंग के फॉर्म में मिल जाएगा। फिर सोशल इश्यूज में क्या क्या चला है ना, फिर पॉलिटी इन गवर्नेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, उस महीने, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमी में क्या क्या है, ठीक है। सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या है, ठीक है, उस महीने की इंपॉर्टेंट न्यूज़। और फिर यहाँ पर समिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस सिक्योरिटी है ना, इसी तरीके से इन्वायरमेंट है, फिर कल्चर है, साइंस इन टेक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको एक बार ऊपर ऊपर से देख लेनी है ना, ताकि आप वेल एक्वेंटेड हो जाए यूपीएससी के लेवल तक, है ना। यूपीएससी का ये है, हर चीज़ में इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है ना।
तो यहाँ से हम लोग मंथली मैगजीन कवर करेंगे। अब ये है जैसे, तो आप इसको आराम से 10 पेज 5 पेज है ना, इस तरीके से करके धीरे 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 डेली बेसिस पे करोगे तो आप महीने में उसको कवर कर लोगे आराम से, और कंसेप्चुअली भी आप स्ट्रांग होते चले जाओगे। ये मैगजीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विजन मैगजीन जो है वो बहुत हैवी होती है ना, वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है फॉर बीपीएससी एस्पिरेंट। मेंस के लिए डेफिनेटली है, बट मेंस के लिए हम लोग अलग से जब क्लास करेंगे तो वो हम लोग टॉपिक्स उस हिसाब से निकालते रहेंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब इसमें भी रहेंगी उसमें भी रहेंगी। इसमें फायदा क्या है, इसमें जो फैक्चुअल बातें होती है जो प्रीलिम्स लेवल की, इसमें अच्छे से दी रहती है ना, वो कवर्ड रहता है। तो ये मीडियम लेवल की है मैगजीन विच कवर्स बोथ है ना, यूपीएससी लेवल की चीजें भी और थोड़ा नीचे लेवल की पीसीएस लेवल पे जो फैक्चुअल बातें हैं उन सब चीज़ों को भी डिसेंट कवरेज मिलता है। तो इसको हम लोग एक बार यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऑल ऑफ यू जो भी मैगजीन्स आपको पसंद है, या आपको लग रहा है कि कोई और टॉपर आपको कुछ बताया है, या आपको लग रहा है वो कन्विंसिंग ज़्यादा है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट है ना। कोई भी मैगजीन करेंगे अपन, मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें सेम रहेंगी है ना सब में। और बाकी जो लास्ट में प्रीलिम्स के समय में या मेंस के पहले हम लोग टॉपिक्स करते हैं, डायरेक्टेड सीरीज और जो हमारा करंट 365 मेंस के समय में चलता है, दैट विल बी सेपरेट है ना। ये तो हमारा कंसोलिडेटेड वाला पार्ट होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज न्यूज़पेपर अप्रोच। आई गेस सबको समझ में आया है। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क एवरीवन। किसी को कोई डाउट हो आज की इस क्लास में? सर एक डाउट था। हम्म। सर प्लीज। जैसे मतलब न्यूज़पेपर या मैगजीन हम लोगों ने पढ़ा कोई आर्टिकल, तो उसको बिहार से लिंक करना जरूरी है? नहीं, मतलब हर चीज बिहार से लिंक करना जरूरी थोड़ा ना। बिहार का स्पेसिफिक, जैसे मैंने बोला अभी प्रशांत किशोर ने इलेक्शन जीता है ना, तो बिहार के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा अभी आने वाले समय में, मान लो कुछ कुछ एडिटोरियल्स आएंगे तो वो पढ़ लेना। सर जैसे मैंने एक चाइल्ड मोरालिटी पर पढ़ा था, हम्म। उसमें मतलब कि मतलब कंट्रोल हो गया है चाइल्ड मोरालिटी, और जो यूपी और बिहार है उसमें वो अभी नेशनल रेट से भी ज्यादा है। मोर्टालिटी, हाँ वही, मृत्यु दर मृत्यु है ना। दर, हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ तो तो ये ठीक है, अच्छी बात है। सर तो उसमें जो बिहार सरकार की स्कीम है, जैसे हम्म। बिहार परिवेश योजना, उसमें हम्म। अनाथ बच्चों और हम्म। गरीब को मतलब वन हम्म। हजार पर मंथ दिया जाता है, तो ये हम्म। सब स्कीम को उसमें ऐड करना जरूर। हाँ बिल्कुल, मतलब वो तो तुम्हारे नॉर्मल जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी आएगा भाई। मृत्यु दर कम हो रही है बच्चों में, तो मृत्यु दर कम क्यों हो रही है बताओ मेरे को। माल न्यूट्रिशन है, कम होगा, खाना अच्छा मिल रहा होगा है ना, यही सब स्कीम्स पॉलिसीज का फायदा मिल रहा होगा ना। तो वो तो अच्छा। स्कीम स्कीम पॉलिसी का तुम्हारे पास लिस्ट बन जाएगा ना, इसी तरीके से स्कीम पॉलिसीज का लिस्ट बना लोगी तो वो मेंस में भी यूज होगा ना। मेंस में जैसे अभी कराएंगे तो तुम लोग को भी शेयर कर देंगे वो लेक्चर, अभी मेंस का जो 70 सेकंड का होगा, तो उसमें अलग अलग हेल्थ के लिए क्या स्कीम है ना। जैसे अभी बजट पढ़ोगी है ना, बजट का लेक्चर देखोगी उसमें भी स्कीम्स के बारे में पता चलेगा। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगी उसमें भी स्कीम के बारे में पता चलेगा। इंटरलिंक करते चलो है ना, वेरी गुड है ना। मोर्टेलिटी कम सर हो रही है इसका मतलब खाना अच्छा मिल रहा होगा, न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, दवाई मिल रही होगी है ना, जो हेल्थ सिस्टम है वो इम्प्रूव हुआ होगा, वैक्सीनेशन हो रहा होगा, हर के लिए कुछ ना कुछ स्कीम है। सर तो वही पूछना था कि उसी टाइम मतलब कि स्कीम को भी एक बार देख लेंगे तो सही रहेगा ना? हाँ देखती रहो, मतलब उसका कोई वो नहीं है, मतलब देखती रहो, बाद में कंपाइलेशन भी कर लेंगे। तो अभी तो मोर्टेलिटी रेट तुमको पता होना चाहिए, ठीक है इतना है वो तो। Yes. ठीक है, मतलब वो तो इंटरलिंक करते ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन एल्स, कोई इशू? So can we मंथली करंट अफेयर्स एक ही पढ़ना चाहिए सर, या दो पढ़ना चाहिए? क्योंकि सर टॉपर्स बोलते हैं कि जब दो पढ़ते हैं सर तो दो पर्सपेक्टिव मिलता है, तो आपके अकॉर्डिंग सर एक सफिशियंट है या अरे दो अभी पढ़ना अभी चाहिए तुम सर? लोग एक करो ना, अभी तो बेसिक फाउंडेशन पहले डेवलप कर लो ना। 6 महीने बाद तुम 2 मैगजीन पढ़ लेना, बात समझे। ओके सर। अभी तो तुम्हारा काम है फाउंडेशन बनाना, मेंस वाला काम करना है। अभी तुम्हारे पास टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना इसमें है। अगर तुमको, वही मैंने जैसे इकोनॉमी वाले पेज में क्या बोला, अब तुमको बेसिकली पता ही नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, तो तुम क्या समझोगे पेपर को और क्या समझोगे 4 मैगजीन को? सर तो उसके लिए तो सर वो पार्टिकुलर चीज़ से मैंने आपको बोला सर, वो आर्टिकल मैंने सर यूट्यूब से पढ़ लिया था, तो यूट्यूब पर सर जो एक्सप्लेंड आ रहा है सर उस दिन का, तो उस दिन में वो अच्छे से समझा दे रहे हैं सर कि रेपो रेट का कैसे होता है, वो ठीक मीटिंग है, होता ठीक है, है, हर एक 2 मंथ ठीक में है, मीटिंग ठीक है, होता ठीक है, है, ठीक है, कर लो। ऐसे ऐसे करके। कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी से 2 मैगजीन तुमको क्यों करना। ये सर बस यही पूछना था, एक ही करता अभी हूँ सर अभी फिर मैं। एक ही करो ना, एक ही करो, इसी में तुम दिन भर थोड़ा ना बिता दोगे पेपर पढ़ने में और मैगजीन करने में। मान लो 1 1.5 घंटा पेपर में लगा, और मैगजीन कर रहे हो रोज 5 10 पेज 15 पेज है ना, उसमें भी तो टाइम यस लगेगा सर। ना 1 घंटा। तो 3 3.5 घंटा तुम पेपर में दे दिए करंट अफेयर्स में, बाकी भी तो अपने को टाइम देना है ना। इधर पॉलिटी है जो क्लास चल रही है या और कुछ कर रहे हो तो वो उसके लिए भी तो टाइम है। और सर एक एक्सप्लेन करके आता है सर न्यूज़पेपर हाँ का सर, जो इसी मैंने में तो आपको भेजा एक्सप्लेन है है। ना, इसमें एक्सप्लेन है सर ना मैंने ये अभी तो। आपको
टेलीग्राम पे भेजा है सर, आप एक वो आपने आप ही भेजा है सर, वो आप चेक कीजिए सर कि जो डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स निकालते हैं सर, डेली एक्सप्लेन करके सर, उसमें हाँ ठीक है, इसको भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। बट इसका मत ओके देखो यार, इसका इतना वो नहीं रहता। सर। किसका सजेस्ट करेंगे सर फिर आप, आपके अकॉर्डिंग किसका सही तो वो होगा? मैं शेयर कर दूंगा तुम लोग को ग्रुप में, ओके सर। वो मैं शेयर कर दूंगा। और किसी को कोई डाउट है? सर अभी मंथली नहीं करना है। नहीं, मंथली कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, वही तो मैंने बोला कि पेपर तो पढ़ना ही है, साथ में मंथली भी एक कर सकते हो। तो मंथली सर हम लोग के लिए क्या कौन सा ठीक रहेगा, हिंदी मीडियम के लिए? हिंदी मीडियम के लिए मैंने बोला या प्रतियोगिता दर्पण कर सकते हो, दृष्टि कर सकते हो। विजन है, इस हिंदी में नहीं आता है सर? विजन आयस आता है, बट अभी कुछ दिन से नहीं आ रहा है, उनका कंट्रोवर्सी चल रही है ना कुछ, शायद देख लेना वेबसाइट पे। अभी मैंने अच्छा, सर चेक तो किया अभी था, वो नहीं आता है। प्रतियोगिता दर्पण करना पड़ेगा। प्रतियोगिता तो दर्पण स्टार्ट कर ठीक दे है। सर आज। हाँ तो स्टार्ट कर दे आज से ना। हाँ हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट मंथ का होगा उनका मैगजीन, वो कर सकते हो, पेपर तो अपना पढ़ना शुरू कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो सर पेपर में क्या है कि जैसे अभी आप बताएं इंडियन एक्सप्रेस, और हम्म, जैसे एक यूट्यूब पे वीडियो भी आता है डेली उसका करता है, तो क्या किस उसको भी देखना ठीक रहेगा? किसका आता है? एनालिसिस करता है जो। किसका आता है? पता नहीं है, अभी देखें तो बहुत सारा था, उसमें से कोई बढ़िया होगा उसको। हाँ हाँ बिल्कुल, स्टडी अरे आईक्यू उन का आता है। स्टडी आईक्यू का आता है सर, हाँ स्टडी स्टडी, आईक्यू का हाँ आता है। बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन वो मुझे बहुत बड़ा लगता है। और जैसे 5 तारीख का मैंने कराया ना, अभी बताया ना इंपॉर्टेंट चीज, 5 तारीख का जाके उनका वीडियो जी देखना। अगर तुमको लगता है कि जी, तो मैच जो कर जो रहा है, जो सही होगा वो निकाल लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी जैसे मैंने तरीका बताया ना कि भाई मेरे को क्या कवर करना था, जी। है ना। अब ये कवरेज तुम देख लो कि कौन करा रहा है ना, उसके हिसाब से देख लो कि वो अगर तो सर सही लगे। अपने खुद से पढ़ना बेहतर होगा या फिर एनालिसिस पर ही डिपेंड रहेगा, अगर वहां से अगर निकालना आ गया? शुरू में सपोर्ट ले सकते हो, है ना, लेकिन जी सर। ओवर डिपेंडेंट नहीं बनना है, अल्टीमेटली तुमको खुद पढ़ना है ना। अच्छा, ठीक। बात वही है, हमको एसए दिमाग में रखो कि आउटपुट क्या चाहिए हमको यहाँ से। हमको आउटपुट चाहिए कि हम एसए लिख सकें, मेरी लैंग्वेज डेवलप हो जाए, मेरा वोकेबलरी डेवलप हो जाए, मेरी समझ डेवलप हो जाए, है ना। अब वहां तो वो जी पीपीटी बना के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक बार को समझने के जी। लिए तो अच्छा है, बट अल्टीमेटली जब लैंग्वेज पढ़ोगे तब तुम लैंग्वेज इनकलकेट कर पाओगे ना। अभी जैसे टॉपर्स की कॉपीज बहुत सारी शेयर करूंगा, तो तुम देखोगे भाषा कितनी अच्छी है। और तुमको, वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाएगा बस। हाँ तो तुमको समझना हो, अगर कोई टिपिकल टॉपिक लग रहा हो तो समझ लो। कुछ साइंस का टॉपिक है, ऑब्वियसली तुम साइंस का गूगल करके देखोगे, है ना, कि फलाना जी। मिशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है ना, तो वो तो वैसे ही देख पाओगे। साइंस तो तुमको पूरा पूरा समझ में नहीं आएगा। नहीं, तो तो अभी जनसत्ता भी स्टार्ट कर दिया सर, का इंडिया एक्सप्रेस ही सही है, बस एक ही अभी स्टार्ट करे। एक ही चीज करो, चाहे जनसत्ता करो चाहे कुछ, एक ही चीज करो। अब दिन भर तुमको 5 घंटा इसमें नहीं बिताना है। नहीं नहीं, जितना आप बता दिए उतना में तो निकाल ही हाँ लेंगे क्या टॉपिक पढ़ना है। बस 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 उतना है ना, एक पेपर में नोट कर लो। अब तुम जनसत्ता से पढ़ो, चाहे गूगल करके दृष्टि का आर्टिकल पढ़ लो, या कैसे भी कर लो, मेरे को हेलो। तो ज्यादा मटेरियल तो अच्छा इसी में रहता होगा सर, जो इंडियन एक्सप्रेस में। नहीं, इसमें भी अच्छा है, लोग हिंदू भी पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी डिजिटल तो अरेस्ट कोई एक वाला ही। है, ये जम्मू कश्मीर वाला अच्छा। है, ये उसमें भी कवर हुआ होगा। अल्टीमेटली हमने क्या बोला कि जम्मू कश्मीर में ये हुआ है, उस वहाँ कैसा चल रहा है, क्या कमियां हैं, यही अल्टीमेट एम है, वो यही बता रहा होगा एडिटोरियल में। तो दोनों जगह जैसे वही सर बता रहा चाह रहे हैं कि जैसे कोई अगर एक को कैच कर ले तो वही हमेशा पढ़ते रहे, बार है। बार चेंज बिल्कुल नहीं करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज को पढ़ो, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि 4 दिन ये इसीलिए करे पूछ रहे 4 हैं दिन सर। वो करे, एक चीज को इसीलिए पकड़े रहो। इसीलिए हाँ स्टार्टिंग हाँ बिल्कुल। इसीलिए स्टार्टिंग डेट में पूछ रहे हैं सर कि मतलब हम लोग हिंदी मीडियम है लेकिन कर लेंगे या ऐसे नहीं ट्रांसलेट कर लेंगे, तो तो इसीलिए पूछ अभी रहे हैं सर अभी कि कौन सा अभी पेपर ठीक रहेगा। अभी तुम यही करो, है ना, इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस देख लो और जनसत्ता देख लो, है ना, दो चीज देख लो ठीक है सर। ऊपर ऊपर से। ठीक। थैंक जनसत्ता इसलिए कि हिंदी में लिखा होगा तो हिंदी में पढ़ लोगे, है ना, सेम चीज होगी तो पढ़ लोगे। यू जी। यस ठीक। So, ममता। yes, sir. I have sent a magazine to you. हाँ यस और यस, जो दृष्टि का है वो स्टेट पीसीएस के लिए आता है, एक बार आप वो देखिए ना क्या। बिहार स्पेसिफिक है ना, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है। हाँ, तो वो उसके साथ जा सकते हैं या मतलब दूसरे के साथ ही जाना बेटर है? अभी इसको रहने दो ना, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की जरूरत अभी नहीं है तुमको। ओके। अभी जब हम कितना लोग जब प्री के समय आएंगे ना, तब कंपाइलेशंस आ जाती हैं, है ना। अभी इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अभी तुम्हारा काम है सिर्फ अपना जो कोर सिलेबस चल रहा है उसको कंप्लीट करो, उस पर समझ डेवलप करो, और बेसिकली ये पढ़ लो। बिहार स्पेसिफिक हेलो। करंट अफेयर्स सिर्फ प्री के लिए जरूरत है,
और उसमें मेंस में जब बिहार जरूरत होगी वो प्लेस सब चीजें बताई नेशनल। जाएंगी, वो सब हम लोग पढ़ाएंगे क्रैश कोर्स में, जब करेंगे ना फरवरी के बाद, तो यही सब चीज करेंगे। ओके सर, बट वो ज्यादा बल्कि नहीं था इसलिए मैंने पूछा, उसमें नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ था इसलिए मैंने पूछा एक बार। ओके ठीक है। अभी स्टैंडर्ड पढ़ो, मतलब वो तो इतना स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब बिहार के लिए ठीक है, बट उससे अच्छा अच्छा कंटेंट है ना मार्केट में। ओके। अभी तुम ये पढ़ सकते हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, मतलब मैं तो 2 साल से यही पढ़ा रिकमेंड कर रहा हूँ सबको। ठीक है ओके सर। यस, एनीवन एल्स? हेलो गुड सर। इवनिंग सर। यस यस यस। सर एक्चुअली मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। सर यस, यहाँ ना तो जनसत्ता अवेलेबल है और ना ही इंडियन एक्सप्रेस। सब चीज का तो पीडीएफ सर मिलता है। तो सर पीडीएफ रेगुलरली उसको फिर मतलब प्रिंट आउट निकाल के ही करना प्रिंट पड़ेगा, आउट बहुत नहीं, से छोटे अपने छोटे पास आते हैं ना। डिजिटल वो नहीं है क्या, टैब है इस टाइप का कुछ? हाँ हाँ सर है। तो टैब में लेके पढ़ो ना, टैब में लेके वहीं अंडरलाइन हाईलाइट कर लो। एक चीज तो थोड़ा सा ना टेक्नोलॉजी वाला पार्ट सबको देखना पड़ेगा, है ना। ओके मैं सर। रिकमेंड करूंगा सबके पास एक पेन टैब होना चाहिए, ताकि है ना चीजें आसान हो जाए। ये ओके थोड़ा सर। सा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट है, बट ये लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देगा। हेलो ओके सर। हाँ यस निदा। सर, आई वांट टू आस्क कि एक रियलिस्टिक अप्रोच क्या रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बहुत सारी क्वेरीज लेके आए और उससे कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। क्या तो क्वेरी है? मिनिमम मिनिमम रिसोर्सेज के साथ अगर करंट अफेयर्स को कवर करना है तो उतना थोड़ा सा ब्रीफ में बता देंगे अभी। मिनिमम रिसोर्सेज यही है कि एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि अपने को अवेयरनेस रखनी है। मैंने पर्पस बता दिया न्यूज़पेपर का क्यों पढ़ना है ना। यू मस्ट हैव अवेयरनेस, यू हैव टू राइट एस्से, है ना, यू हैव टू डेवलप लैंग्वेज। 2-3 पर्पस है न्यूज़पेपर पढ़ने का। न्यूज़पेपर यस सर। पढ़ेंगे और एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, 50 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे कि आज ये कर रहे हैं आज वो कर रहे हैं। धीरे 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 मेच्योरिटी आ जाएगी ना, तो मोबाइल में बहुत सारे ऐप आते हैं ना, ऑटोमेटिकली तुमको वो सब चीजें पता चलने लग जाएंगी। एंड ठीक। सर, हाउ मच टाइम वी शुड डेडिकेट टू दिस? दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि 2 घंटा अभी लगेगा जो बिगनर्स हैं, अदरवाइज 1.5 घंटे यस में सर। हो जाएगा। मतलब कितना, 10, मुश्किल से 10 आइटम बताया होगा, एक दो बड़े बड़े और बाकी सब छोटे छोटे, तो डेढ़ ओके घंटे सर। में आराम से हो जाएगा। बट आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि क्या छोड़ना है। अगर इसी में तुम सब चीज पढ़ने लग जाओगी तो फिर 3 घंटा 4 घंटा लग जाएगा। बट स्मार्टली पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। ये बेयर मिनिमम है ना, मैं थोड़ा सा मेहनत करने इसलिए बोल रहा हूँ। शॉर्टकट मार सकती हो, बहुत सारे है ना ऐसे कंपाइलेशन, 10 आर्टिकल के ऐसे कंपाइलेशन, जैसे अभी एक ने भेजा था, है ना, उस टाइप का आता है। बट उसका पर्पस कुछ नहीं है। अभी तुम सीखोगी क्या उससे? तुमको फैक्ट थोड़े ना रटना है, अभी तुमको चीजें समझनी है। एक बार तुमको समझ में आ गया कि पेपर और इसका क्या इंटररिलेशन है, तुमको अगर मजा आएगा तो पढ़ना, नहीं तो सीधे मैगजीन पढ़ना, है ना, शॉर्टकट मारना। बट एक बार ट्राई करके देखो ना इसको, ये रिकमेंडेड भी है। यस, एनीवन एल्स? किसी और को कोई डाउट है अभी? डन, किसी को कोई डाउट नहीं है? सर हाँ ये समन। सर ये बोल रहे थे कि जैसे न्यूज़पेपर में टॉपिक वगैरह जो रहते हैं, तो जो मेन से रिलेटेड कुछ उस तरह का टॉपिक टॉपिक होगा तो उसको प्रोवाइड कर देंगे, तो ऐसे आइडिया बिल्कुल मिल बिल्कुल, जाएगा वो सर। करेंगे ना, वो करेंगे ना सेपरेटली, वो अलग से करेंगे ना हम लोग। तो अभी के लिए बोल रहे थे सर कि जैसे कुछ बस बहुत सारे टॉपिक नहीं समझ में आते कि मतलब ये रिलेवेंट है नहीं। तो तो क्या चाहते हो? तो वही मतलब कुछ टॉपिक का लिस्ट, मतलब जो इस तरह से देखे तो समझ में, हाँ पेपर से रिलेटेड है। तो वो तो एट द एंड ऑफ द मंथ बताएंगे ना, जब ये मैगजीन के थ्रू बता देंगे उसको, ओके सर। वो मैगजीन के थ्रू बता देंगे। ओके सर। ठीक है, एनीवन एल्स? अभी कोई डाउट? अभी स्टार्ट करो ना, अभी कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग तो डिस्कस कर ही लेंगे ना इसको। एक बार स्टार्ट करो सब लोग। एनीवन एल्स? सर न्यूज़पेपर का सिर्फ हेडलाइन पे ज्यादा फोकस रखना है। आकांक्षी, तुम्हारे लिए अभी हेडलाइन समझो, है ना, यू आर एट द वेरी 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 बिगिनर लेवल, है ना। तुम्हारे लिए अभी काम क्या है कि अपने को बस हेडलाइन अभी समझना है। ठीक है, कर सकते हो, कोई सा भी कर लो, है ना, कोई सा भी कर लो। एवरी वन इज डिसेंट। मैगजीन में कोई सा भी कर लो, है ना, जो पॉपुलर है। ठीक है, शैल वी क्लोज? क्लोज करते हैं, है ना, कल। सर जस्ट लास्ट रिगार्डिंग द लाइक शेड्यूल, वो कब तक मिल जाएगा शेड्यूल हम लोग फ्राइडे को तक, हमारे फ्राइडे पास? सैटरडे मैंने कल भी बोला था, है ना। बस ओके अब ओके सर। कल शेड्यूल वाला ही काम होगा सारा। ओके ठीक है। सर।
ठीक है, क्लोज करें। सब लोग है ना ट्राई करेंगे कि पॉलिटी क्लास 1 में जितना भी पढ़ाया गया था वो कंप्लीट कर लें। कल नेक्स्ट क्लास है ना, अगेन 7:30 बजे क्लास होगी कल। यस। ओके, गुड कल नाइट। शायद कल का सेशन का शायद अपलोड नहीं हुआ है क्या? अब वो सब अपलोड हो जाएगा, अभी अभी अपलोड हो जाएगा, रात तक में अपलोड हो जाएगा। ओके। ठीक है, ओके ओके। ओके।